तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप अपना ग्रॉसरी स्टोर खोलना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि भाई आप जो है अपने स्टोर का लेआउट कैसे बनाएं, मैप कैसे बनाएं। यानी कि जब आप चाहते हैं कि भाई हमको अपना स्टोर ओपन तो करना है और वहाँ पे हमको बहुत अच्छा एक इंटीरियर बनाना है, यानी कि रैक लगाना है। अब जब आप कंपनी को फ़ोन करते हैं कि भाई हमको रैक चाहिए, तो कंपनी आपसे एक बात कहती है कि आप हमको पैसे डाल दो एडवांस, हमारा बंदा आपके पास आ जाएगा, मेजरमेंट कर लेगा, नाप लेगा। तो आप क्या करते हैं, पैसे डाल देते हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ा ख़राब हो जाती है, आप एडवांस पैसे ना देके अगर कंपनी आप खुद जो है अपना मैप बना के कंपनी वालों को भेज दें, तो कंपनी वाला बंदा नहीं भेजेगा और उसका चार्ज आपका बच जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कैसे लेआउट तैयार करें अपने दुकान का। बहुत इजी है लेआउट तैयार करना अपने दुकान का कि भाई इस जगह पर रैक फिट होना है, इस जगह पर सेंटर रैक होना है, यहाँ वॉल रैक रहेंगे, हमारा यहाँ पर काउंटर रहेगा, हमारा यहाँ पर बिलिंग सेक्शन रहेगा। ऐसी चीज़ें जो है बनाना एक लेआउट में थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं बहुत इजीली, है ना। और अगर कंप्यूटर नहीं है तो फिर आपको चाहिए होगी कॉपी पेन, है ना। तो अगर आप नहीं चाहते कि भाई हमारे पास कंप्यूटर है, तो कॉपी पेन पे ड्रॉ करके भी आप पूरा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, सिंपल, है ना। आप अपने जो दीवार है वहाँ का साइज़ जो है माप लें, एक कोना से दूसरे कोने तक का जो साइज़ है वो कितना है। फिर इस तरह से पूरा आप एक जो टेप इंच होता है उससे नाप के और एक कॉपी में लाइन खींच के बनाते जाएं ड्रॉ, कि ये वाली जो दीवार है इतने फीट की है, फिक्स, है ना, इतने फीट की है। और अगर बीच में कोई पिलर पड़ रहा है तो उसको वहाँ पे आप ड्रॉ में बता दीजिए कि इतने में पिलर है। या फिर आप जो जहाँ पे पिलर नहीं है, सिंपल वॉल है, वहाँ का नाप के और लिख दीजिए, जिससे आपका मेजरमेंट हो जाएगा बहुत अच्छे से। और आप कंपनी वालों को भेज सकते हैं जहाँ से आपको रैक चाहिए, और फिर वो लोग ना आपको अपना कोटेशन भेज देंगे कि हाँ ये रैक इतने के पड़ेंगे आपको, है ना। तो ये बहुत इजी है, बहुत से लोगों को दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में। तो आपको कंपनी में फ़ोन करके उनको बुलवाना नहीं है। शुरू में आप अपना मेजरमेंट लीजिए कि लगभग आपके जो स्टोर में रैक फिट हो रहे हैं वो कितने में पड़ेंगे, कितने रुपए में आपके रैक जो है लग जाएंगे, वही तरीका है। तो थोड़ा कंप्यूटर में भी समझाऊँगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे आपकी ये कॉपी है ना, आपने एक दीवार का साइज़ देखा कि भाई ये वाली दीवार जो है 15 फीट की है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे लाइन खींच के बनाइए उसको, ठीक है, कॉपी में ही सीधा, और इस यहाँ पे लिख दीजिए 15 फीट। बहुत इजी है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं बच्चों जैसे समझा रहा हूँ, तो भाई समझाना पड़ता है ना। 15 फीट आपने लिख दिया, फिर आपने पीछे की दीवार यहाँ से माप ली, तो ये दीवार आपकी आ रही है 10 फीट। तो इसको थोड़ा लाइन करिएगा और साइज लिख दीजिए कि ये वाली 10 फीट की है पीछे वाली। फिर 15 फीट ऐसे ही यहाँ की खींच दीजिए कि ये वाली वॉल भी 15 फीट है, ठीक है। सिंपल, बहुत इजी तरीके से आप ऐसे ड्राइंग बना सकते हैं। और आप समझ पा रहे होंगे, आई होप, मैं जो बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप इन सब दीवारों को, अब बीच में हो सकता है आपके यहाँ पे एक पिलर हो, तो इस पिलर को ऐसे बना दीजिए। यहाँ एक पिलर हो तो ऐसा बना दीजिए। अब जब आप पिलर बना देंगे, है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा कि ये वॉल यहाँ से यहाँ तक पूरा आपने नापा था। तो ये पिलर अगर है तो फिर से आप इतने साइज़ का आप जो है एरिया देखिए, इतने साइज़ का, ये वाली दो, ये पिलर से लेके ये वाला कोना कितना है, और ये पिलर से लेके ये वाला कोना कितना है। तो इनका साइज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं आप। मान लीजिए 7 फीट है यहाँ पे है, और 7.5 यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे ना आपका वो हो जाएगा 7.5 यहाँ, 7.5 यहाँ। तो ये जो पिलर से पिलर तक का आपका जब रैक डिज़ाइन होगा ना, तो आप इजीली बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसा ड्राइंग बनाइए, ऐसी मैप बनाइए। अब फिर बीच में लगा दीजिए कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक हमको सेंटर रैक चाहिए, ठीक है। आप इसको 2 रो में भी बना सकते हैं कि हमको इतने में सेंटर रैक चाहिए। इसका साइज़ अलग दे दीजिए कि कितने में आपको सेंटर रैक चाहिए। यहाँ पे आप जो है एक काउंटर बनाएंगे, बिलिंग सेक्शन, है ना, यहाँ पे आपका डीप फ्रीजर रहेगा। तो इस तरह से ना आप पूरा मैप बना के कॉपी में भी दे सकते हैं, कंप्यूटर में भी दे सकते हैं, है ना। तो ऐसा मैप आप डिज़ाइन करिए। कंप्यूटर में भी थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, अपने कंप्यूटर में पेंट ब्रश को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पेंट ब्रश को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लाइन और ये सब के ड्राइंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत आसानी से आप ये जो पेंट ब्रश से अपना मैप बना सकते हैं, है ना। आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं चलाना, तो जैसे हम यहाँ पे ये लाइन खींचते हैं, देखिए, है ना, या आपकी शॉप जो है बॉक्स में बनी है ना, 10 बाई 10, 10 बाई 15, है ना, 50 बाई 15 जो भी है। तो एक बॉक्स लेके सिंपल हमें पहले, अगर इस तरह की शॉप है तो ऐसा बना लेना है एक बॉक्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि हमारी जो ये लाइन कितनी है और ये वाली जो लाइन कितनी है। मान लीजिए हमारी 15 बाई 60 की अगर दुकान है,
ठीक है। तो हम सिंपली इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे इस दीवार का साइज़ 15 और यहाँ पे इस दीवार का साइज़ हम लिख देंगे 60, ठीक है। अब हो सकता है बीच में यहाँ पे कई पिलर आते हों, तो ये पिलर को हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर देंगे, है ना, ऐसे अगर यहाँ पिलर हैं तो, ठीक है। तो इन पिलर को हमें इस तरह ज़रूर निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुल मिला के आप इस ड्राइंग को बना सकते हैं। पिलर यहाँ पे आप बता सकते हैं यहाँ पिलर हैं, उस हिसाब से फिर आपका जो है रैक बनेंगे, उस हिसाब से आपके रैक की फिटिंग बनाई जाएगी, क्योंकि आपके फिर यहाँ पे रैक लगेंगे, है ना। और हो सकता है बीच में भी आपका एक रो आ जाए और हो सकता है यहाँ पे भी। तो उस हिसाब से आप साइज़ देख लीजिए और आप अपना मैप ऐसे पेंट ब्रश में ही डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ साइज़ आप डाल सकते हैं, इस पिलर से इस पिलर की साइज़ कितनी है, जैसे यहाँ पे इस पिलर से इस पिलर का जो साइज़ है वो कितना है ना। ऐसा लिख दीजिए यहाँ पे कि ये वाला जो है 10 फीट है या 15 फीट है या 12 फीट ये वाली बॉल है। फिर दूसरा साइज़ यहाँ पे लीजिए, यहाँ से 60 फीट तक का जो ये वाले इस पिलर से लेके ये वाला पिलर तक का साइज़ आपका क्या पड़ रहा है ना। और अगर वो उतना ही है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का 13 फीट है, तो ये लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये वाले पिलर से ये वाले पिलर तक का साइज़ कितना है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, 14 फीट है, तो ऐसा लिख दीजिए। तो इससे ना आपको अपने रैक बनाने में, रैक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आसानी से आपका साइज़ का समझ जाएगी और वहीं से डिज़ाइन कर देंगे। फिर आपको ये चीज़ें हैं बता देनी कि यहाँ पे भाई बोर्ड हैं, इधर इधर बोर्ड हैं, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड जहाँ पे हो तो वहाँ का एक वो डाल दीजिए पॉइंट कि यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं इस वॉल में। तो उस हिसाब से आपके रैक जो है पूरे डिज़ाइन हो जाएंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा। कंप्यूटर में भी ऐसे डिज़ाइनिंग बना सकते हैं आप। तो ये तो बहुत इजी तरीका है यार, है ना। बाकी और सॉफ्टवेयर वगैरह भी आते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा इतना बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपने जब भी रैक आपको मंगाना हो तो आप इसी तरह से अपने इसके डिज़ाइन बनाएं और अपने कंपनी को भेज देंगे, किसी भी कंपनी जहाँ से रैक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो आपको पूरा एस्टिमेट बता देगी लगभग आपके यहाँ पे कितना पैसा लगने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा थोड़ा कंप्यूटर, और फिर ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।